नमस्कार। खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की 31 मई यानी बुधवार को अजमेर दौरे की इसी का हिस्सा है। हालांकि इस साल ये उनकी पहली यात्रा नहीं है, वह इससे पहले 3 दौरे कर चुके हैं। पीएम के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता भी राजस्थान में डेरा डालने लगे हैं। वहीं कांग्रेस अशोक गहलोत सचिन पायलट की आपसी कलह को खत्म करने में उलझी हुई है। बीजेपी प्रदेश कांग्रेस में आई इस हार का फायदा उठाने में लगी हुई है। कांग्रेस दोनों नेताओं के बीच 2018 के बाद से ही टकराव है। दोनों नेताओं ने सचिन पायलट के मौकों पर गहलोत से टकराने की कोशिश की, लेकिन हर बार पायलट कमजोर ही साबित हुए। पिछले 7 महीने से राजस्थान में होने वाले बीजेपी कार्यक्रम में देखा जाए तो पता चलता है कि बीजेपी इस बात को भाप चुकी है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए गहलोत की बजाय पायलट के लिए चक्रव्यूह बनाना होगा। ध्यान दे तो पता चलेगा कि बीजेपी ने अपनी इस रणनीति में कई महीने पहले से ही काम शुरू कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस समय राजस्थान कांग्रेस के संगठन बिखरा हुआ है। पदाधिकारियों को अपने नेताओं पर कोई जोर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि संगठन में गहलोत की पकड़ मजबूत है और पायलट कहीं ना कहीं पीछे है। बीजेपी की नजर इसी कमजोरी पर है। शायद यही वजह है कि बीजेपी का ध्यान सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान के उन जिलों पे है जहां पायलट की पकड़ है। पीएम नरेंद्र मोदी भले ही आज अजमेर में हो, लेकिन पिछले साल सितंबर में लगातार राजस्थान का दौरे कर रहे हैं। 30 सितंबर को अबू रोड आए थे, इसके बाद 1 नवंबर को बांसवाड़ा और इस साल 28 जनवरी को बिलवाड़ा के हसीद में भी आए थे। 16 फरवरी को दौसा, 10 मई को माउंट आबू, राजसमंद की सिरोही आए थे। पीएम के अलावा गृह मंत्री भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी राजस्थान के दौरा कर रहे हैं और वे लगातार संगठन बूथ लेवल पर मजबूत करने में लगे हुए हैं। पायलट की लड़ाई पर बीजेपी मुद्दा बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जब फरवरी में दौसा का दौरा किया था तब सीएम पद को लेकर गहलोत पायलट के बीच चल रहे विवाद पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कुर्सी लौटाने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है, जहां सीएम को अपनी ही विधायक और विधायकों को अपनी ही सीएम पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को ही उठाना पड़ा है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। राजस्थान के किसान और नौजवान तो इसके भुक्तभोगी हैं। ये लोग 10 दिन में गारंटी पूरी करने वाले थे। याद है ना? ये गारंटी याद है ना? उन्होंने पिछली बार दी थी, 10 दिन में पूरे करने वाले थे। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? जो कहा वो किया क्या? भाइयों बहनों, ऐसी गारंटियां देते हैं, इनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाए। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं, उसकी स्थिति आप देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, इसलिए कांग्रेस ने राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना, साथियों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है। इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। भारत का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट दुनिया में किसी देश से कम नहीं होंगे। भारत के लोगों के पास दुनिया के किसी देश से कम सुविधाएं नहीं होंगी। भारत के लोगों के पास शिक्षा के, स्वास्थ्य के बेहतरीन संसाधन होंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के रूप में उभर आकर के आने वाली है। भारत दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक बनेगा। भारत दुनिया में सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनेगा। तो देखना ये होगा कि वर्चस्व की लड़ाई पर आगे क्या होता है। सचिन पायलट को कांग्रेस या बीजेपी क्या बड़ा कर पाती है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं।
और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।